हेलो एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 10A। ਇਹਦੇ ਸਮਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ any two consecutive terms are same, कि ਜਿਹੜੇ terms ਦੇ ਵਿੱਚ difference ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? same ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਸਮ ਹੈ 2 6 10 ਐਂਡ 14। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਲਵੇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ, ਇਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟਰਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਕ 6 - 2 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ? 4। ਦੈਨ ਥਰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ, 10 - 6 ਅਗੇਨ 4, 14 - 10 इज इक्वल्स टू 4। सो अगर डिफरेंस सेम है दैन असी की लिख देंगे? येस इट इज़ इन AP और अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। एंड अगर इन्हों का डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होएगा दैन असी की लिखांगे? नो इट इज़ नॉट इन एन AP। सो सेकेंड जो है वो सिमिलरली सॉल्व हो जाएगा फॉर होमवर्क फॉर योर प्रैक्टिस। सिमिलरली इसी का थर्ड है 5 9 12 18 एंड सो ऑन। सिमिलरली इन्हों भी चेक करते हैं असी की करेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 5 equals to 4, 12 - 9 equals to 3, 18 - 12 is equals to 6। डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, दैट मीन्स ये लिए असी की लिखांगे? नो दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एन AP। So similar you can do sum number 4th। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਕ 1/2, 1/3, 1/4 ਐਂਡ 1/5। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। 1/3 - 1/2 ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ LCM 3 × 2 6। ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 2 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 2 ਐਂਡ 3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰੀਏ 3 -1/6। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, LCM 12, 3 × 1 3, 4 × 1 4, again -1/, now it's -1/12 and 1/5 -1/4 is 20, 4 - 5 equals to -1/20। again difference सेम नहीं है, -1/6 -1/12 and -1/20। so आंसर की आ जाएगा? No। Now let's move to sum number second। We are given with the nth term of a sequence is 2n - 3, find its 15th term। We are given with nth term, so nth term ਨੂੰ denote ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? with TN। अगर 14th टर्म होंगी तो T14 लिख देना सी, 18 टर्म होंगी तो T18 आ जाना सी। सो TN इज इक्वल्स टू 2n - 3। वी हैव टू कैलकुलेट 15th टर्म, दैट मीन्स n की जगह पर की रिप्लेस करना है? 15। पुट n इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इतना की हो जाएगा? T15 इज इक्वल्स टू 215 - 3। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास 15 × 2 30, 30 - 3 27। सो 15 टर्म कि इक्वल आ गई है साढ़े को 27। थर्ड क्वेश्चन सेम है फॉर होमवर्क। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4th। फाइंड द 24 टर्म ऑफ द सीक्वेंस 12 10 8 and 6। 12 10 8 6 so on and we have to calculate 24th term। ਹੁਣ ਸਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ AP ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 10 - 12 it's -2,
8 minus 10, again minus 2, and 6 minus 8, it's again minus 2. Difference is same. Since difference is the same, so given sequence is in arithmetic progression. Now T24 कैलकुलेट करना है असी। T24 फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं असी इत्थे a + n - 1d, बट एक शॉर्ट नोटेशन है अपने इनू टर्म नू लिखण दी। अगर T24 है तो असी इनू लिख सकते हैं a + 23d। दैट मीनस जो भी नंबर इत्थे आ रहा है उतो एक नंबर घट असी इत्थे रिप्लेस करना होंदा। फॉर एग्जाम्पल अगर T15 होंदा तो मैं लिखना सी a + 14d, T9 होंदा तो असी लिखना सी a + 8d। सो हुण T24 नू सॉल्व करनी सानू a की वैल्यू चाहिए है एंड d की वैल्यू चाहिए है। सो वी नो दैट a इज़ फर्स्ट टर्म, सो a इक्वल्स टू 12, d असी हुणे कैलकुलेट किया आ, डिफरेंस आपका कितना आ रहा है -2, एंड 24th टर्म दैट मीनस n इक्वल्स टू 24। नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Tn इज़ इक्वल टू a + n - 1d, T24 इज़ इक्वल्स टू a प्लस इसकी जगह वैल्यू फिल कर देने हूँ 12, n 24 - 1, d -2। सो T24 इज़ इक्वल्स टू 12 + 23 इंटू -2। अगेन फॉर्मूला तो भी बनना सी Tn 24 + a + 23d सेम, तो असी डायरैक्ट इदा भी लिख सकते हैं। सो नाउ T24 इज़ इक्वल्स टू 12 ± -23 इंटू 2 46। So 12 minus 46 is -34, and this is our required आंसर। सो जो भी सानू सीक्वेंस दिती होवे एंड कोई भी टर्म असी फाइंड आउट करनी होवे, साडा सब तो पहला काम होंदा है कि असी चैक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है AP दे विच है। अगर डिफरेंस सेम आ जाता है दैट मीनस AP च है, दैन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस n एंड अप्लाई कर दिओ फॉर्मूले नू, साडे कोल अपने आप टर्म जो है वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट सम नंबर 5th, फाइंड द 30th टर्म। 30th टर्म फाइंड करनी है, दैट मीन्स n हो गया 30, 1/2, 1, 3/2 एंड सो ऑन। सब तो पहले चेक करते हैं AP विच है 1 - 1/2, ओवर विच है विच माइनस है इसलिए LCM होएगा, इट्स 1/2। फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगेन थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, difference is same, so therefore given sequence is in AP. Now our first term a is 1/2, d difference also 1/2 and n equals to 30. We have to calculate T30। हूँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, इट्स a + 29d। T30 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू सबसटीट्यूट की 1/2 + 29, d की वैल्यू सबसटीट्यूट की अगेन 1/2। अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहला मल्टीप्लीकेशन होएगी 1/2 + 29/2। डिनोमीनेटर सेम ने, सो ऊपर वाली जो टर्म्स ने वो डायरैक्ट ऐड हो जाएंगियां 1 + 29, इट्स 30/2। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट T30 इज इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6th, फाइंड द 100th टर्म। दैट मीन्स आर n equals to 100, √3, 2 times √3 into 3 times √3 and so on। अगेन सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हम देखो आ भी √3 है एंड ये भी जी टर्म है वो √3 है। 2 ये लगा होया, ये कुछ नहीं है, दैट मीनस 1 होएगा। 2 - 1 1 एंड √3 एज इट। सिमिलरली थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 3√3 - 2√3, दोनों टर्म सेम ने, दोनों के नाल रूट है। 3 - 2 1 एंड √3, डिफरेंस इज सेम। नाउ a इज इक्वल्स टू √3, d ऑल्सो √3, 1 into √3 मीन्स √3।
वी हैव टू कैलकुलेट टी 100, सो फॉर्मूला क्या आएगा a प्लस 99d. सब्सटीट्यूट वैल्यूज़, वैल्यू ऑफ a √3 प्लस वैल्यू ऑफ d अगेन √3. सिमिलरली ए 99 √3 है, ए 1 √3 है, तो साढ़े कोल आंसर जो है वो की आ जाएगा टी 100 इज़ इक्वल्स टू 100 √3. सो आई होप दिस वीडियो विल हैल्पफुल फॉर यू, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ. ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ.